सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जैमर्स। तो आज हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट मूवमेंट्स, ठीक है। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपका मूवमेंट्स प्रोवाइड करता है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन बेसिकली आप तीन टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक होता है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन MGF अबाउट ओरिजिन। इसे कैसे डिफाइन करते हैं? MXT इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन e की पावर TX। और आपको एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करना आता ही है। एक्सपेक्टेशन के दो केस बनते हैं, ठीक है। या तो आपका एक केस होता है जब आपको PDF दे रखा होता है, तो PDF दे रखा होगा तो आप सिग्मा x कहाँ से जा रहा है, x गोइंग 0 से लेके जहाँ तक भी जा रहा हो, e की पावर TX और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। और अगर आपका वो दे रखा होता है, PDF दे रखा होता है x, यानी आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो कॉन्टिन्यूस है, तब इंटीग्रेशन ओवर रेंज ऑफ x e की पावर TX fx dx। ओके, हमें करेक्ट। तो ये तो अबाउट ओरिजिन हो गया MGF। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे आप MGF अबाउट ओरिजिन निकाल सकते हैं, वैसे ही आप MGF निकाल सकते हैं अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है। किसी पॉइंट के अबाउट भी आप निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर द पॉइंट इज ए, ठीक है। तो हमें MGF निकालना है, तो हम करेंगे x माइनस AT इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन e की पावर x माइनस a ब्रैकेट में t। इसको ऐसे ही आप फिर से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे x माइनस a आ जाएगा, सेम प्रोसेस वही रहेगा। फिर थर्ड जो होता है हमारा होता है MGF अबाउट मीन, ठीक है। तीसरा जो होता है अबाउट मीन होता है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, m ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन। सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं करना है, x माइनस एक्स बार, ठीक, ओके। जहाँ पे x लिखा हुआ है यहाँ पे आप यहाँ पे x माइनस एक्स बार ऑपरेट कर दीजिए, आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैंने बताया कि इसको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी कहते हैं। आप एक बार लिखना चाहें तो इसको पूरा लिख लीजिए, ठीक है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं इसको। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्यों कहते हैं, मैंने ये भी बताया कि ये मूवमेंट्स जनरेट करता है। तो देखते हैं मूवमेंट्स कैसे जनरेट कर सकता है आपके, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है MXT इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन e की पावर TX, ठीक। तो आप e की पावर x का एक्सपेंशन पहले जान लीजिए क्या होता है, 1 प्लस x, ठीक है, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। ओके, सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एक्सपेक्टेशन e की पावर TX इज इक्वल टू 1 प्लस TX प्लस, ठीक, आप देखते हैं ये टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस टी क्यूब एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, डन। और एक्सपेक्टेशन तो सॉरी यहाँ पे बाहर लगा ही हुआ है होल में, ठीक। कांस्टेंट पे अगर आप एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो वही चीज़ आती है, ठीक। 1 प्लस यहाँ पे t आपका जो है कांस्टेंट है कुछ भी, तो t के ऊपर तो एक्सपेक्टेशन नहीं लगेगा, एक्सपेक्टेशन x हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस टी क्यूब एक्सपेक्टेशन एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और आपको पता है कि जो आपका म्यू आर डैश होता है ये होता है रॉ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन होता है, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सपेक्टेशन एक्स की पावर आर से। ओके, डन। तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस टी, ये म्यू वन डैश लिखा हुआ है। अगर आप कायदे से देखें यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आपको एक्सपेक्टेशन एक्स मिल जाएगा प्लस टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ पे 2 पुट करेंगे म्यू टू डैश मिल जाएगा प्लस टी क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 म्यू 3 डैश, आपको ये मिल जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इन जनरल अगर आप लिखना चाहें तो आप समेशन लगाइए, समेशन, ठीक है। कोई भी आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल। मैं r इन जनरली लिखा रहता है तो मैं r कंसीडर कर रहा हूँ, t की पावर r म्यू आर डैश अपॉन फैक्टोरियल r। और r कहाँ से जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, आप r की अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाइए, आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको MXT मिल जाएगा। तो एक मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का एक ये भी फॉर्मूला होता है, इसको आप लिख लीजिए, काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। कहीं भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि मैंने कहा इसको
मूवमेंट्स कैसे जनरेट करेगा, ठीक है। अगर आपको इसमें म्यू वन डैश चाहिए, फॉर एग्जांपल म्यू वन डैश चाहिए, तो आप कुछ ना करिए, इसी mxt को एक बार t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, और जो आपको डिफरेंशिएट करने के बाद मिले उसमें t इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, आपको म्यू वन डैश मिल जाएगा, ठीक है। आपको म्यू टू डैश चाहिए, ठीक है, तो सेम प्रोसेस, आप 2 बार पहले डिफरेंशिएट करिए इसे, ठीक है, ओके, mxt को, और t इज इक्वल टू जो वैल्यू है उसमें t इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। इन जनरल अगर मैं कहना चाहूँ, ठीक है, आपको म्यू आर डैश चाहिए, ठीक है, तो आप r टाइम्स से डिफरेंशिएट कर दीजिए mxt को, और एंड में t इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो आप देखिए आपको मूवमेंट्स मिल रहे हैं, ओके। देखिए इसी वजह से इसको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहा जाता है, ठीक। तो अगर आप कायदे से देखें, ठीक है, ये म्यू वन डैश जो है आपका, ये है कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1, ओके, यही तो है आपका म्यू वन डैश। हाँ ये रहा म्यू वन डैश। अगर आपको चाहिए तो t की पावर 1 बाई फैक्टोरियल 1 का कोफिशिएंट ही तो है, ठीक है। अगर आपको म्यू टू डैश चाहिए, आप ऐसे इसमें मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार आपको एक्सपेंशन आप ऐसे आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि म्यू वन डैश म्यू टू डैश एक्सपेंशन से ही देख सकते हैं कि क्या निकल सकता है। ये है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। सिमिलरली म्यू आर डैश क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर आर बाई फैक्टोरियल आर, ओके। ये आपका है, देखिए मूवमेंट्स जनरेटिंग फंक्शन कैसे मूवमेंट जनरेट कर रहा है, मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब ये देख लीजिए mgf अबाउट मीन, ठीक है, आप वो कैसे लिखेंगे, mgf अबाउट मीन मैंने आपको बताया, मगर उसका एक्सपेंशन मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लिख रखा था, म्यू आर डैश इज इक्वल टू डी बाई आर टाइम्स, इसको डिफरेंशिएट करिए एट द एंड टी इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, डन। तो इन दो फार्मूलाज को आप नोट कर लीजिए। चलिए ये देखते हैं हम लोग कि अबाउट मीन क्या होगा, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन नहीं, इसकी हेडिंग चेंज करते हैं, मीन डालते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार टी होता है, तो इसे हम इन जनरली लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन ई की पावर एक्स माइनस एक्स बार इंटू टी, डन, ठीक है। अब इसको आप खोल दीजिए, x माइनस एक्स बार टी को आप कैसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन लगाइए 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बार इंटू टी बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डॉट 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 डॉट, आप लिखते चले जाइए उसको, ठीक है। ये हुआ 1 पे एक्सपेक्टेशन लेंगे 1 ही आएगा, प्लस टी बाई फैक्टोरियल 1 एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, प्लस टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे एक टर्म मैं और लिख देता हूँ, एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये आपका जो है ये लिखा हुआ है सेंट्रल मूवमेंट, यानी जो आपका मूवमेंट है वो अबाउट मीन अगर लिया जाता है तो उसे सेंट्रल मूवमेंट कहते हैं, मैंने पहले भी बताया, ठीक है। ये आपका म्यू आर लिखा हुआ है, म्यू आर वो होता है एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर, ठीक है। तो इन जनरली अगर आप देखें तो ये आपका लिखा हुआ है 1 प्लस टी बाई फैक्टोरियल 1, ठीक है, म्यू 1 प्लस टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 म्यू 2 प्लस टी क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 म्यू 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इन जनरली अगर आप इसको लिखना चाहें तो सेम चीज़ r इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक t की पावर r बाई फैक्टोरियल r म्यू r, यहाँ पे डैश नहीं लगेगा, डैश इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि ये सेंट्रल मूवमेंट है, ओके। चलिए अब कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया आप रॉ मूवमेंट्स उसमें फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करिए आपको रॉ मूवमेंट मिल जाएगा, इसमें आप डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्ट आपको सेंट्रल मूवमेंट मिलेगा, ओके। तो चलिए अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि अगर x एंड y आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, तो m ऑफ x प्लस वाई, ठीक, इसको आप
एम एक्स टी इंटू एम वाई टी ऐसे लिख सकते हैं। इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं बस एक लाइन लिखूंगा, आप समझ जाएंगे। e की पावर x प्लस वाई इंटू टी सिंस दीज आर, ये देखिए अगर आप देखिए तो मैंने कहा x और y इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन e की पावर एक्स टी इंटू एक्सपेक्टेशन e की पावर वाई टी, आराम से ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद आप ऑपरेट करेंगे तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी, ठीक। और अगर आपके x1, x2 डॉट 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 xn आर आई का मतलब होता है आइडेंटिकली एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिनका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी ये फॉलो करेंगे वो सेम होगा, ठीक है। देन m ऑफ x बार t, ये आपका क्या होगा, इसका फॉर्मूला है m ऑफ x ब्रैकेट में t बाई n इसकी होल पावर m, ठीक। ये कैसे आएगा ये भी आप देख लीजिए एक बार। m ऑफ x बार लिख रखा है तो x बार की जगह आप x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn बाई टी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे अगर ऑपरेट करेंगे, ठीक, तो आप कायदे से देखिए, मैंने बताया आपको x और y अगर इंडिपेंडेंट है तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे, तो ये इनडायरेक्टली लिखा हुआ है m ऑफ x1 t, ठीक है, सॉरी यहाँ पे t नहीं होगा, यहाँ पे n होगा, ठीक है, अपॉन n आप करेंगे m ऑफ x1 t बाई n इंटू m ऑफ x2 t बाई n डॉट 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 डॉट, और ये सब आइडेंटिकल हैं, ये n टर्म्स तक जाएंगे, तो इन जनरली आप लिख सकते हैं m ऑफ x1 t बाई n की पावर होल n, ये चढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी, सबको लग रहा होगा x1 बाई n t ये होना चाहिए था यहाँ पे, बट ये भी एक प्रॉपर्टी ही है, ये मैं आगे बताने वाला था आपको, बट ये मैंने थोड़ा पहले बता दिया तो मैं आपको बता दिया, ठीक है। m ऑफ x सी टी को आप ऐसे लिख सकते हैं m ऑफ सी एक्स टी, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई भी चेंज नहीं है इन दोनों में, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ लिखी हुई है, वही यहाँ पे मैंने लिख दिया है, n यहाँ पे ऑपरेट कर दिया है। ये कैसे होगा इसका प्रूफ आप लोग खुद करिए, आसान प्रूफ है, मैं हर एक चीज़ नहीं बता सकता आपको, ठीक है। तो रैंडम इसकी एमजीएफ की हमारी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, ठीक है, उनको पहले थोड़ा जान लीजिए। सबसे पहली जो लिमिटेशन ये है कि लिमिटेशन सेटिंग डाल देता हूँ, लिमिटेशंस में इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार एमएसक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इस वजह से। और मैंने कहा था कि बीएचयू वगैरह की फिर प्रिपरेशन मैं कराऊंगा, तो बीएचयू वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो लिमिटेशंस जो हैं इसकी, सबसे पहली अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहली इसकी लिमिटेशन ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई रैंडम मतलब रैंडम वेरिएबल की मूवमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हों बट उसका एमजीएफ एग्जिस्ट ना करे, कि उसका भाई मूवमेंट तो मीन और वेरिएंस भी आपके मूवमेंट्स ही हुए एक तरीके से, वो एग्जिस्ट कर रहे हो, उसका एमजीएफ ना करे, ठीक है। ये आप इनहेरेंटली कह सकते हैं आर रैंडम वेरिएबल एक्स, ठीक है, may have movements but although its MGF may not exist। सबसे बड़ी इसकी ड्रॉबैक है, ठीक है। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि किसी भी रैंडम वेरिएबल का हो सकता है एमजीएफ एग्जिस्ट करे, ठीक है, ठीक, किसी भी रैंडम वेरिएबल का एमजीएफ एग्जिस्ट करे और उसके मूवमेंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हो, बट मैंने बताया कि आप अगर एमजीएफ को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपको मूवमेंट्स मिलते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपका जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो आप डिफरेंशिएट करें, वो मूवमेंट्स ना दे रहा हो आपको। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं लिखना चाहूँ अ रैंडम वेरिएबल x may have both movements as well as MGF, but its MGF
डजेंट जनरेट मूवमेंट्स। ओके, तीसरा पॉइंट आपका ये हो सकता है कि किसी भी रैंडम वेरिएबल के सारे मूवमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हो, बट क्या कहते हैं, हाँ ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हो सकता है किसी भी रैंडम वेरिएबल के मूवमेंट्स ना एग्जिस्ट कर रहे हो बट उसका एमजीएफ एग्जिस्ट करे। आ रैंडम वेरिएबल एक्स में हैव नो मूवमेंट्स but its MGF exist। देखिए पहला लिमिटेशन हमारा ये है, रैंडम वेरिएबल x में हैव मूवमेंट्स ऑल्दो इट्स MGF में नॉट एग्जिस्ट। यानी किसी भी रैंडम वेरिएबल आपका x जो है उसके मूवमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, मगर उसका जो MGF है ये एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ये पॉसिबल है। दूसरा ये है कि रैंडम वेरिएबल x जो आपका है उसके मूवमेंट्स भी हो और उसका MGF भी एग्जिस्ट कर रहा हो, बट उसका जो MGF है वो मूवमेंट्स को जनरेट ना कर रहा हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप MGF को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और t = 0 पुट कर रहे हैं तब आपको जो मूवमेंट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तीसरा ये है रैंडम वेरिएबल x के मूवमेंट्स ना हो सकता है, ठीक है, उसका मीन एग्जिस्ट ना कर रहा हो, उसका वेरिएंस ना एग्जिस्ट कर रहा हो, μ3 ना एग्जिस्ट कर रहा हो, μ4 ना कर रहा हो, कुछ भी ना एग्जिस्ट कर रहा हो, बट हो सकता है उसका MGF एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है μr' = 2 की पावर r इंटू फैक्टोरियल r+1 फाइंड इट्स MGF। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है px = 1/2 की पावर x = 1 2 3 फाइंड इट्स MGF एंड एक्सपेक्टेशन x। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो मेरे भाई बहन जो खुद सॉल्व करना चाहते हैं वो इसे ट्राई कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज कर दीजिए, ठीक है, बट मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, ठीक। तो आपका मैंने एक फार्मूला बताया था MXT, वही यहाँ पे लगेगा, = समेशन r 0 से लेके इन्फिनिटी t की पावर r बाई फैक्टोरियल r इंटू μr'। यहाँ पे आपको μr' दे रखा है 2 की पावर r इंटू फैक्टोरियल r+1। आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर r+1 इंटू फैक्टोरियल r। ओके, आप इसे यहाँ लाइए, r गोज फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी t की पावर r 2 की पावर r बाई फैक्टोरियल r इंटू r+1। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये बचा r गोज फ्रॉम 0 से लेके इन्फिनिटी 2t की पावर r, ठीक है, r+1 ये बचा। अब आप इसको ओपन कर दिए समेशन को, ये क्या मिलेगा 1 प्लस, ठीक है, आप देखें 2 इंटू 2t, ठीक है, 1 + 1 करेंगे ये होगा प्लस 3 इंटू 2t स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2t क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। और मैंने आपको बताया था इस टाइप की जो सीरीज होती है उसको अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज कहते हैं। उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप जो प्रोडक्ट में चीज़ है उससे मल्टीप्लाई करके एक स्टेप आगे लिख के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, आपको MXT ऐसे दे रखा है, आप MXT में 2t मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2t इंटू MXT, 1 में आप 2t मल्टीप्लाई करेंगे 2t ही आएगा, ठीक है, 2t में 2t मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2t का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2t का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ से MXT आप कॉमन लेंगे, ये बचा 1 माइनस 2t, ओके, इधर बचेगा 1 प्लस 2t, ठीक है, प्लस 2t का स्क्वायर प्लस 2t क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, और इन्फिनिटी तक ये सीरीज जा रही है, ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। इसका फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r, a की जगह पे 1 है, 1 माइनस r की जगह पे 1 माइनस 2t हो जाएगा, MXT इंटू 1 माइनस 2t आपका ये हो गया। तो MXT जो आपको मिला ये मिला 1/1 माइनस 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दे रखा है। अगर आप कायदे से देखें तो ये आपका
PMF दे रखा है, ओके, दिस इज PMF, ओके, सो वी नो द फॉर्मूला, ठीक है, mxt इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन e की पावर tx, वी आर यूजिंग द जनरल फॉर्मूला, ठीक है, समेशन ओवर रेंज ऑफ x गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, स्टार्टिंग x की 1 से हो रही है, ओके, एक्सपेक्टेशन e की पावर tx, px की जगह पे आप 1/2 की पावर x लिख दीजिए, ठीक है, सो इन जनरल यू कैन राइट x गोज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी e की पावर t बाई 2 होल पावर x, ठीक है, इस एक्सपेंशन को आप खोल दीजिए, ठीक, सो आप क्या कर पाएंगे, e की पावर t बाई 2 प्लस e की पावर t बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस e की पावर t बाई 2 का होल क्यूब प्लस डॉट 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 एंड दिस सीरीज गोज टिल इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया, Sn इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, तो a की जगह पे अगर आप देखें तो e की पावर t बाई 2 आ रहा है और r भी आपका e की पावर t बाई 2 ही है, तो ये आपका बन जाएगा e की पावर t बाई 2 अपॉन 1 माइनस e की पावर t बाई 2, ठीक, इसको आप सॉल्व करें, e की पावर t अपॉन 1 माइनस e की पावर t, आपको mgf तो मिल गया। दूसरा पार्ट हमारा क्वेश्चन का कह रहा है फाइंड इट्स एक्सपेक्टेशन, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन के लिए मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेशन होता क्या है आपका, एक्सपेक्टेशन x इज इक्वल टू μ1 डैश ही तो आपका एक्सपेक्टेशन है। अगर किसी इंसान के दिमाग में अगर ये आ रहा है कि वो इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर देगा, एक्सपेक्टेशन x इज इक्वल टू समेशन x इंटू पी एक्स, तो ये आपका बहुत ही लेंथी पड़ जाएगा। लेंथी क्या, आपने mgf तो निकाल ही लिया है, ठीक है, और आपको मूवमेंट चाहिए, आप इसे एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी बाई डी टी ऑफ mxt आप कर दीजिए ऐसे, ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला लॉ लगाइए, ठीक है, e की पावर t 1 माइनस e की पावर t, ठीक है, माइनस e की पावर t 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 माइनस e की पावर t अपॉन 1 माइनस e की पावर t का होल स्क्वायर, ये होगा आपका, ठीक है, यहाँ सॉरी 1 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा, ठीक, क्योंकि ये यहाँ पे, ठीक, 2 माइनस e की पावर t ये रहेगा, ओके। अब आप यहाँ पे आपको अगर μ1 डैश यानी मीन चाहिए, आपको ये नोट कर लिएगा आप लोग, ठीक है, आपको मीन चाहिए तो d बाई डी टी ऑफ mxt, यहाँ पे आप t इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 आप पुट करेंगे तो ऊपर देखिए आपको क्या मिलेगा, e की पावर 0 1 2 माइनस 1 माइनस e की पावर 0 1 होगा, ठीक है, ये 0 ही है, यहाँ -1 उतरा, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर आप करेंगे, ये आपको मिलेगा क्या, आप देखिए इसको पूरा आप सॉल्व करिए, यहाँ से मिला 1, यहाँ से मिला +1, आपको मिल गया 2। सेम केस सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं, ये μ1 डैश है सॉरी, ठीक है, आप सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं μ2 डैश के लिए। μ2 डैश के लिए आप क्या करिए, ये जो आपका एक्सपेंशन आया है इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए और उसके बाद आप t इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, आपको μ2 डैश मिल जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाता वेरिएंस फाइंड करो तो μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर कर देते, आपको वेरिएंस भी मिल जाता, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन सेज a random variable x has pdf fx is equal to 1 minus mod of x goes from -1 to 1, ठीक है, find its mgf। पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे आपको मॉड फंक्शन दे रखा है, मॉड फंक्शन अगर दे रखा है तो जाहिर सी बात है इसकी लिमिट ब्रेक होना तो तय ही तय है, ज़रूरी ही है। और मॉड फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, ठीक है, मॉड फंक्शन होता है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, पहली चीज़ -x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है, और +x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। सेम केस यहाँ पे लगेगा, मॉड ऑफ x ब्रेक होगा तो fx आपका 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, fx इज इक्वल टू, ठीक है, एक बार अगर आप माइनस लगाएंगे यहाँ पे तो +x हुआ, x ग्रेटर देन -1 लेस देन 0 के लिए, ठीक है, एक टाइम हो जाएगा 1 माइनस एक्स, x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1। तो आपको जो आपका फंक्शन है इस तरह से डिवाइडेड है। अब आप नॉर्मली जो आपका mxt का फॉर्मूला होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्या कहता है, एक्सपेक्टेशन e की पावर tx, ठीक है, एक्सपेक्टेशन e की पावर tx इंटीग्रेशन पर रेंज ऑफ x, पहले आपकी लिमिट 0 से लेके 1 -1 से लेके 0 सॉरी, e की पावर tx, ठीक है, pdf क्या है आपका 1 + x इंटू dx, डन, फिर 0 से लेके 1 e की पावर tx 1 - x इंटू dx।
आप इसको इंटीग्रेट करिए, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, आइलेट लगा दीजिए, सेम केस फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होता है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक ठीक, फिर क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। आप फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आएगा e की पावर टी एक्स बाई टी, इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर टी एक्स बाई टी स्क्वायर आपका बचेगा, और ये -1 से 0 लिमिट गई, सेम यहाँ पे हो जाएगा आपका e की पावर 1 माइनस एक्स, ठीक है, e की पावर टी एक्स अपॉन टी, ठीक, माइनस e की पावर टी एक्स अपॉन टी स्क्वायर, ये जाएगा 0 से 1। इसको आप सॉल्व करिए, ठीक, आपको बहुत ही e की पावर t अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस e की पावर माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 बाई टी स्क्वायर। आपको कुछ इस तरीके से इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक, आप e की पावर जो माइनस टी है उसको नीचे ले आइए, देखिए आपको क्या मिलेगा, e की पावर 2t माइनस 2 e की पावर t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर e की पावर t, ठीक, 1 अपॉन e की पावर t, ठीक, 1 माइनस e की पावर t अपॉन t का होल स्क्वायर, यही आपका mgf दे रखा है, mxt ये है। आप इसको सॉल्व करिएगा आराम से बैठ के, आपको ये चीज़ मिलेगी, आपको ये मिल गया। अब मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं यहीं पे इसको क्विट करना चाहूँगा। कल हम लोग बाईवेरिएट MGF, ठीक है, बाईवेरिएट MGF के बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे। और मैं पहले काफ़ी बार कह चुका हूँ मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पढ़ाऊँगा, तो आप आराम से बैठिए, आप परेशान मत होइए, मैं मिक्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। एक बार हम लोगों का MGF खत्म हो जाए, हो सकता है कल बाईवेरिएट के बारे में पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको मिक्स के बारे में बता दूं, ठीक है, क्योंकि बाईवेरिएट बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, बाईवेरिएट शायद 10 से 15 मिनट का है, ठीक है। तो हो सकता है मैं कल आपको मिक्स के बारे में बता दूँ, कल नहीं तो मैं परसों बताऊँगा ही। फिर मैं आपको स्टे ट्यून्ड, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद शायद मिक्स पढ़ाऊँ, ठीक है, मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। उसके बाद आपका जो सेशन होगा वो चेबीशेव इनइक्वालिटी और जेंसन इक्वालिटी, मार्कोव्स इनइक्वालिटी, इन सब के बारे में होगा, यानी इनइक्वालिटीज़ के बारे में। इसके बाद हम लोग सबसे बड़ा जो टॉपिक आपका डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कवर करेंगे, हिट करेंगे, ठीक है। तो आप मान के चलिए ये 3 चीज़ें जो हैं मैं 3 से 4 दिन में ख़त्म कर दूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन मुझे लगभग 15 से 20 दिन लग जाएंगे ख़त्म करने में, और मेरा एम ये है कि मैं 3 महीने के अंदर आपको IIT JAM की जितनी भी मैं स्टैटिस्टिक्स है मैं पढ़ा दूँ, ठीक है, ताकि मैं मैथ की तरफ बढ़ सकूँ। मैथ में थोड़ी बहुत, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं मैथ आपको काफ़ी थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको स्टैटिस्टिक्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो पहले इसे कवर करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन 15 से 20 दिन तो बहुत मुझे कम लग रहा है, मुझे लग रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कम से कम 1 महीने तो चलेगा ही चलेगा। अगर मुझे आपको कायदे से पढ़ाना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज आप देख रहे हैं वीडियो में आधे घंटे के ऊपर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आधे घंटे से ज़्यादा मैं अगर अपलोड कर रहा हूँ तो आप लोग पूरी वीडियोस देख के भी नहीं जा रहे हैं, काफ़ी लोग छोड़े दे रहे हैं, स्किप करे दे रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मेहनत भी करूँ, आपको रिजल्ट भी ना मिले तो कोई मतलब नहीं बनता। इस वजह से मैंने तय किया है कि हो सकता है मैं वीडियोस आधे घंटे के ऊपर नहीं खींचूँगा अपनी, कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई नहीं देखता। और जिसको देखना है वो अपनी वीडियो मैं प्लेलिस्ट बना के डालता जा रहा हूँ, आप पर डे स्टे ट्यून्ड विद मी, आपको मिलता जाएगा। और हम लोग प्रीवियस ईयर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भैया आप प्रीवियस ईयर क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो रीज़न ये है कि आपका जो MGF हुआ और ये एक्सपेक्टेशन हुआ और ये आपकी जो भी इनइक्वालिटीज़ वगैरह आ रही हैं, ये आपसे कभी डायरेक्ट नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस में आपके आती हैं कि आपको MGF दे दिया गया है, आपको PDF उसका पहचानना होगा, आपको उसका PMF मतलब आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके। तो आप समझिए ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये बेफालतू नहीं है। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जितनी अच्छी आपका बेस जितना अच्छा बनेगा, जितनी अच्छी आपकी नींव होगी, उतना ही अच्छा आप स्कोर कर सकेंगे वहाँ पे।